हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जैसा कि एक खबर जंगल में आग की तरह फैली हुई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब एक युद्ध गहराता चला जा रहा है और युद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाते हैं। कब? जब हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी होती है, क्योंकि जो हमारे सामने का दुश्मन है वो शांति को बुज़दिली की निशानी जब समझने लगता है तब उसको ये जवाब देना ज़रूरी हो जाता है कि हम शांति रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम युद्ध नहीं कर सकते या हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। लेकिन इस तरीके की भावना, मर मिटने का जो जोश है, क्या आज हमारे आने वाली जनरेशन के अंदर है? इस जोश को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोग अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से प्यार करें, इस भावना को किस तरीके से मतलब हमारे दिमाग के अंदर बैठा दिया जाए, ये कार्य अपने समय के एक महान अभिनेता मनोज कुमार ने किया था, जिनका जन्म 1937 में पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, जब 2 अप्रैल 2025 को उनका निधन हो गया, तो वो अपनी बहुत शानदार विरासत हमारे बीच में छोड़ गए। उस विरासत में सिर्फ उनके वो 170 करोड़ रुपया नहीं है कि उन्होंने इतना कमाया। उस विरासत में उनका वो सम्मान, उनका वो देश प्रेम भी याद रखा जाएगा, जो आज के समय हर भारतवासी के अंदर ये जुनून पैदा करता है कि भारत जननी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उनकी मृत्यु एक इस बात को भी साबित करके जा रही है कि किस तरीके से आदमी जीवन भर बहुत सारे सुख संपत्ति को जोड़ता है, लेकिन अंततः वो यहीं पर रह जाता है। लेकिन मनोज कुमार ने अपने जीवन को भारत कुमार तक का जो सफर तय करके ये साबित कर दिया कि परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन कभी देश प्रेम से मुंह ना मोड़ा जाए। हमारे को एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जिस संसार में हमने जन्म लिया है, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम ये ना सोचें कि हमारी सरकार, हमारी भारत भूमि हमारे लिए क्या कर रही है, बल्कि हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या दे सकते हैं। और ये ही मनोज कुमार की फिल्में हमें हमेशा सिखाती रही हैं, चाहे फिर वो उनकी फिल्म क्रांति हो, हरियाली हो, रास्ता हो, उपकार हो, पूर्व और पश्चिम हो। उन फिल्मों के अंदर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। हर जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन हम अपने परेशानियों को लेकर अपने भारत जननी पर, अपने राष्ट्र पर तोहमत लगाते हैं, तो हमारा देश प्रेम का कोई मतलब नहीं रहता, कोई मंतव्य नहीं रहता। मनोज कुमार के जीवन से सबसे बड़ी सीखने लायक बात यह है कि बुरे समय में धैर्य रखना सीखें, और जब हमारा समय सही हो तो उस समय हम वो सही डिसीजन पर काम कर सकें जिसका सपना हमने देखा है। आज के इस समय में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, जीवन को सुख और समृद्धि से भरना चाहते हैं, प्रभु के भजन के साथ वे ये चाहते हैं कि समाज में उनके पास सारे सुख और समृद्धि की सुविधाएं हों, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी कमी आज खल रही है वो ये खल रही है कि लोग अपने आप को अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे। आप जीवन में चाहे कुछ हासिल कर सकें चाहे ना कर सकें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप को अच्छा इंसान बना सकें। और अच्छा इंसान जब हम बन जाते हैं तो उस समय बुराई का हम संग छोड़ देते हैं और अच्छाई के लिए संघर्ष करना हमारे को स्वतः आ जाता है। इसलिए राष्ट्र से प्रेम कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, और कोशिश ये कीजिए कि आपके जाने के बाद ये संसार ये जान पाए कि आपकी असली विरासत कोई पैसा नहीं था, बल्कि आपके अच्छे विचार थे। वो अच्छे विचार जो आने वाली नस्लों को ये मोटिवेशन देंगे कि इंसान मर जाता है, इंसान की दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे विचार कभी नहीं मरते। बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।